मध्य प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों पर आगामी दिनों में उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन ये चुनाव कब होंगे ये फिलहाल तय नहीं है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते उपचुनाव तय समय सितंबर में हो, इसकी संभावना फिलहाल कम ही है। वैसे जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां संघ और बीजेपी ने सर्वे कराया है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को लेकर क्षेत्र में नाराजगी है और यही वजह है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल होने तक चुनाव में नहीं जाना चाहती। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव कब होंगे यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। खबर यह भी है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी की योजना कांग्रेस खेमे में और सेंध लगाने की है। सूत्रों का कहना है कि सरकार में सिंधिया और उनके समर्थकों का प्रभाव कम करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के कम से कम 10 और विधायकों को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के रणनीतिकार 35 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। चुनाव आयोग का ये हमारा विषय नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का जहाज आग गले तक डूब चुका है। इसलिए जो बचे कुछ लोग हैं वो भी भाग रहे हैं, जिनको अपनी इज्जत प्यारी है, सम्मान प्यारा है और जिनको जनता से सरोकार है, जिन्हें काम कराने हैं, वो सब कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक पत्र जारी कर सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गए हैं कि कोरोना की स्थिति जो है कोविड-19 में चुनाव के आम चुनाव और उपचुनाव होना है। बिहार में भी है और बहुत जगह पर है, मध्य प्रदेश में भी है। हम इस संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से चर्चा के उपरांत सुझाव भेजेंगे और जो भी विधि में सम्मत चुनाव होंगे, कोरोना में चुनाव कराना है, चुनाव कराए जाए, जल्दी कराए जाए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर डंडूतिया भोपाल से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, इस समय जनता कोरोना से लड़ रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि कम से कम कोरोना को जो है वो थोड़ा कंट्रोल में किया जा सके। आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, स्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन करना पड़ रहा है। सितंबर तक चुनाव की तारीख थी कि सितंबर तक चुनाव हो जाने थे उपचुनाव। अब सवाल ये है कि दोनों ही पार्टियां इसी जुगाड़ में हैं कि ज़्यादा समय ना बिताते हुए जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल दो मत हैं। कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि बाकी सीटों पर जिस तरह से डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही है उसकी भरपाई हो जाए, उसके बाद चुनाव में उतरा जाए। देखिए, निश्चित तौर पर विजय, और चुनाव आयोग ने जो सुझाव मंगाए हैं उन सुझावों के आधार पर ही आगे उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पर लेकिन बड़ी संख्या में जो है कहना होगा कि मिनी विधानसभा के ये पूरे चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश की 26 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से सुझाव मांगे गए, उस सुझाव के आधार पर आगे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पर लेकिन तारीख कब होगी इस बात पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो सर्वे की बात हम कह रहे हैं संघ और बीजेपी की, उसमें शुरुआती तौर में जो 25 सीटें थी, चूंकि अभी हाल ही में नेपानगर सीट खाली हुई है, सुमित्रा देवी काष्डेकर जो वहाँ की कांग्रेस की विधायक थी उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। पर इससे पहले जो 25 सीटें थी जहां पर बीजेपी ये तय मानकर चल रही थी कि चुनाव में जाना पड़ेगा, उन सीटों पर ज्यादा हालत बीजेपी की अच्छी नहीं है। लिहाजा समय शायद बीजेपी के अंदर चाहते हैं और यही वजह है कि लगातार कोरोना महामारी को लेकर सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सुझाव के तौर पर बात कही है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उनसे चर्चा की जाएगी और चुनाव को लेकर सुझाव जो है वो चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। और बात करें तो सुझाव के आधार पर आगे चुनाव आयोग को तय करना है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कब कराए जाए। पर लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि अभी जो हालात हैं, जब इन चुनाव पे परिस्थितियों के बीच में बड़ी सभाएं, बड़ी आम सभाएं हो सकती हैं, रैलियों को अनुमति दी जा रही है, तो ऐसे में चुनाव जो है जल्दी कराया जाए। हालांकि चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक तर्क ये भी दिया था कि चुनाव ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से किए जाए, पर लेकिन जल्द से जल्द चुनाव हो ये कांग्रेस की इच्छा है। अब चुनाव आयोग को यह तय करना है, चूंकि सुझाव जो मांगे गए हैं, तो जब बीजेपी और कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से सुझाव चुनाव आयोग के पास पहुंचेंगे तो उसके आधार पर चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कब कराए जाए। पर लेकिन चुनाव के लिए WHO की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जब तक चुनाव आयोग को नहीं लगता है कि सुरक्षित तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, तब तक मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाएगा, जो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है। लिहाजा फिलहाल सितंबर तक चुनाव होंगे, इस बात की संभावना काफी कम नजर आती है। विजय जी, वाकई सुधीर, लेकिन राजनीतिक पार्टियां दोनों ही अपने अपने हिसाब से सर्वे कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लेना चाहिए?
देखिए, जो माहौल मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, कांग्रेस को लगता है कि सरकार बदलने का काम जिस तरीके से किया गया, तख्ता पलटने का काम जिस तरीके से किया गया, और कोरोना महामारी के बीच में कम से कम जनता के बीच में कांग्रेस जाकर ये बता सकती है कि महामारी की चिंता के बजाय सरकार बनाने की लेकर ज्यादा फोकस था, और उसके बाद में लगातार विधायकों के शामिल कराने का जो खेल चल रहा है, कांग्रेस को लगता है कि उन चेहरों के प्रति क्षेत्र की जनता में नाराजगी है। लिहाजा जितना समय मिलेगा और बतौर मंत्री या फिर सरकार बनने के बाद में उस क्षेत्र के अंदर ये लोग पब्लिक का सामना करेंगे, उतनी राह जो है आसान बीजेपी के उन नेताओं की होगी जो इस चुनाव में आने वाले हैं। अगर इस समय चुनाव होते हैं तो जनता की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लिहाजा कांग्रेस सत्ता में वापसी का जो सपना देख रही है, कांग्रेस को लगता है कि अगर जल्द चुनाव हुए तो सपना जल्द पूरा हो सकता है, और ऐसे में कांग्रेस की मांग यही है कि चुनाव आयोग जो तमाम गाइडलाइन है WHO की, उसका पालन कराते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में तो जुटी हुई हैं, लेकिन फिलहाल पूरा मसला जो है वो WHO की गाइडलाइन, सरकार की